अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखलाने वाले हैं और एक ऐसे मदरसे और ऐसे स्कूल के बारे में आपको बतलाएंगे जो हाफिज़ बच्चों का स्कूल है, जहां पर हाफिज़ तलबा तालीम हासिल करते हैं। और ये मदरसा किसी फ़ॉरेन का नहीं है, ये अपने हिंदुस्तान का है। अपने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मदरसे खुल गए हैं, ऐसी ऐसी तंजीमें बन रही हैं कि लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे उस मदरसे की, उस स्कूल की, जिसमें हाफिज़ बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। जी हाँ, इंजीनियर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। ऐसा कौन सा स्कूल है, ऐसा कौन सा मदरसा है? हम तस्वीरों की माध्यम से, तस्वीरों के ज़रिए आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसका तारुफ करवाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी स्कूल की हैं जो स्कूल हिंदुस्तान के एक शहर के पास है और उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, और वो स्कूल कहाँ है, क्या है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। इसकी वाइस चांसलर का कहना है कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सन 2015 में आई तो उसमें ये बात निकल कर आई कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम तबका है उनके बच्चे असरी तालीम में, एजुकेशनल लाइन में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो उनको ये दायरा पैदा हुआ, उनको ये जज्बा पैदा हुआ कि अपने ही हिंदुस्तान में एक ऐसा स्कूल बनाया जाए, एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जहाँ पर हाफिज़ बच्चे आएँ और वो बिल्कुल नाबलद हों असली तालीम से। उनको हम ऐसी तालीम देंगे, उनको एक ऐसा कोर्स उनका बनाएंगे जिससे वो बड़े बड़े कंपटीशन लड़ सकें। जी हाँ, वो आईएएस बन सकें, ऑफिसर बन सकें, प्रोफेसर बन सकें, इंजीनियर बन जाएं और वो लॉयर बन जाएं और डॉक्टर की डिग्री हासिल करें। जी हाँ, अमीर हसन साहब जो इस स्कूल के वाइस चांसलर हैं, उनकी बात मिल्लत टाइम से हुई। मिल्लत टाइम एक चैनल है जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, द मिल्लत टाइम के नाम से। तो उसके एडिटर से उनकी ये बात हुई। उन्होंने बतलाया कि जब हमने इस स्कूल को कायम करने का इरादा किया तो हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली, कोई ऐसा तंजीम हमारे सामने नहीं आई जो हमारा साथ दे। फिर हमारी मुलाकात मुजफ्फरनगर के खतौली ज़िले के पास एक गांव है फुलत, तो वहाँ के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से हमारी बात हुई। कलीम सिद्दीकी साहब को आप सब लोग जानते होंगे, जिनको अभी पिछले दिनों जो है जेल भेज दिया गया था गलत इल्ज़ाम में। तो कलीम सिद्दीकी साहब से उनकी बात हुई, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने बताया कि हम ऐसा स्कूल कायम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जगह की दरकार है, हम क्या करें। तो कलीम सिद्दीकी साहब ने उनको अपने गांव में ज़मीन दी उस स्कूल के लिए। तो कलीम सिद्दीकी साहब ने बतलाया कि ये शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है और अल्लाह के वलियों का ये इलाका है, यहाँ पर आप ये काम करिए। तो सन 2016 में इस मदरसे की, इस स्कूल की बुनियाद रखी गई। इसका निज़ाम क्या है और इसका क्या तरीका है, ये मैं आपको थोड़ी सी गुफ्तगू के ज़रिए बतलाने की कोशिश करूँगा। सबसे बेहतर निज़ाम ये है कि यहाँ पर हाफिज़ बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ जिसने हिफ्ज़ कर लिया है, उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी कंपटीशन लड़े, हमारा बच्चा भी सिर्फ मदरसे और मस्जिद और मकतब तक महदूद न रहे, बल्कि वो भी जो है दुनिया के मैदान में आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और उसकी जो रूल्स हैं उसमें सबसे अहम रूल ये है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ बच्चे ही तालीम हासिल करेंगे। वहाँ पर पूरे 5 साला कोर्स के अंदर जो उनका है उसमें वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक की पढ़ाई 5 साल में करा देते हैं। और अमीर हसन साहब ने इंटरव्यू देते हुए बतलाया कि हाफिज़ बच्चे का आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, वो हाफिज़ बच्चा 13 से 18 दिन तक हमारे यहाँ वो पढ़ाई कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ताज्जुब की बात है जो उन्होंने इंटरव्यू में बतलाई। विज़न इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से वो स्कूल है। इसकी क्या फ़ीस है मैं आपको बारे में इसकी बतलाता हूँ। इसकी फ़ीस है 70,000 रुपये। देखने में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका ये कहना है, अमीर हसन साहब का जो वाइस चांसलर हैं, कि हम 70,000 एक साल में बच्चे से लेते ज़रूर हैं, लेकिन हम उस पर साल भर में 1,25,000 खर्च भी करते हैं, यानी 1.25 लाख रुपये उस पर खर्च करते हैं। 55,000 रुपये हम अपनी एकेडमी के ज़रिए उसकी भरपाई करते हैं। जी हाँ, जब इसके निज़ाम को हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और इस स्कूल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इस स्कूल में जाने के बाद बच्चे का ड्रेस चेंज नहीं होता है, उसका लिबास चेंज नहीं होता है, उसके रूल्स चेंज नहीं होते हैं, और इससे बढ़कर ये कि उसका हाफ़ज़ा ख़तरे में नहीं पड़ता। जी हाँ,
वहाँ पर बच्चों को पूरी ड्रेस के साथ उनको हाफ़ज़े की बरकरार रखने के लिए, उनके हिफ्ज़ को, उनके कुरान को सीने में महफूज रखने के लिए वहाँ पर बाकायदा उसका दर्जा लगता है। और बच्चे को साल में 3 दौर निकालना पड़ते हैं, यानी कुरान को 3 मरतबा दोहराना पड़ता है और फजर के बाद उसकी क्लासेस अलग से लगती हैं। तस्वीर के ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और वहाँ पर मुकम्मल अज़ान, नमाज, पूरा उसका इंतज़ाम है और खाने का अच्छा इंतज़ाम है। अगर आप में से किसी का बच्चा इस लायक है कि वो उस मदरसे में पढ़ सकता है, उस स्कूल में जा सकता है, तो मेरी राय है सबसे बेहतर आप उसी मदरसे में, उसी स्कूल में जाएँ। लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मौलाना मेरा बच्चा हाफ़िज़ हो गया है, मेरा बच्चा दीनी लाइन में आ गया है, लेकिन अब मुझे आगे कोई उसके फ्यूचर का उसका कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल के हाफ़िज़ और आलिम लोग जो है सिर्फ मदरसे और मस्जिद तक महदूद रह गए हैं, दुनिया के काम में, दुनिया की चीज़ों में वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल है, एजुकेशन है। एजुकेशनल लाइन में जब हमारा बच्चा आगे आएगा तो वो उस लायक बनेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई साथी है, उसका बच्चा है, अगर आपका बच्चा है, अगर आपके मिलने वालों का बच्चा है, तो आप ज़रूर इस स्कूल की उसको राय दें और उस तक अपनी बात पहुँचाएँ और ये इस वीडियो के ज़रिए से आप उसको बतलाएँ और उसको बतलाएँ कि भाई देखो, मदरसा हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा है जहाँ पर हमारा हाफ़िज़ बच्चा अपने हिफ्ज़ के साथ-साथ, अपनी ड्रेस के साथ, अपनी लाइफ़ स्टाइल के साथ वो मुकम्मल तालीम हासिल कर सकता है और एजुकेशनल लाइन में आगे बढ़ सकता है। और वहाँ के प्रोफ़ेसर अज़ीम अहमद साहब से मिल्लत टाइम की मुलाकात हुई। उन्होंने उसमें बतलाया कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे 99% तक 12th में पोजीशन ला चुके हैं और वो आगे उसको तालीम को जारी रखे हुए हैं। कोई डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई प्रोफ़ेसर बन रहा है और कुछ बच्चे जो है लॉयर बन रहे हैं। आप पूरी डिटेल में जो है उसको जान सकते हैं। द नॉइज़ के नाम से एक चैनल है, उसमें भी इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। तो मैंने जब ये पढ़ा, मैंने जब ये देखा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसे-ऐसे स्कूल खुल रहे हैं। जी हाँ, ये आपको फ़ॉरेन कंट्री में ऐसे स्कूल नहीं मिलेंगे कि जहाँ पर पूरी ड्रेस के साथ, पूरे निज़ाम के साथ, नमाज और ज़िक्र के साथ और हिफ्ज़ के बरकरार रहने के साथ बच्चा हमारा तालीम हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक पहुँचाएँ और उस तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसके बच्चे हाफ़िज़ हैं और जिनकी जो है माली हैसियत थोड़ी बहुत मज़बूत है और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे। और हमारी बात आपको अच्छी लगती है, हमारा चैनल आपको पसंद आता है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक शेयर करें और इंशाअल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके सामने धीरे-धीरे लाता रहूँगा और आपसे दुआओं का तालिब हूँ। इजाज़त चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे डायरेक्ट मदरसे के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।